What's up, you guys? Nikita, welcome back in Dare to Shine. In today's video, we are going to talk about a book of Honeycomb, chapter number 2 of class 7. And the story is basically based on the Mridu, who's the young girl who grown up in the Chennai, and there they are used to say Tapi for the grandmother and the Tha they said grandfather. So the girl, their Tapi one afternoon goes to their auntie Riku auntie. They go there Riku auntie's house and they meet her cousins. The cousins named Ravi, Meena, Lali. So, so this is story is based on a hidden cat. सो एक हिडन जो छुपी हुई बिल्ली है उसके ऊपर ये पूरी रहस्यमय स्टोरी है, कहानी है। इस कहानी में कुछ कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि मैं पहले उनका नाम बताना चाहूँगी। सबसे पहले मृदु है, फिर रिकू, फिर रवि, लाली एंड मीना एंड लास्ट वन इज रवि। ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जिसके बारे एक एक करके हमें पता चलेगा कौन क्या करता है, कौन क्या नहीं कर रहा है, ठीक है। सो सबसे पहले जो मृदु है वो एक यंग गर्ल है जो कि कहाँ पे पली बड़ी है, चेन्नई में। और वहाँ पे दे आर यूज टू से, उन्हें कहने की आदत है अपनी दादी को तापी और अपने दादा को थाता, ठीक है। तो उनकी तापी एक आफ्टरनून कहाँ जाती है, रिकू से मिलने जाती है। रिकू कौन है? रिकू जो है वो मृदु की आंटी है, आंटी के घर जाते हैं और वो किनसे मिलती है? अपनी कजन से मिलती है। कजन के नेम क्या होता है? रवि, मीना और लाली, ये तीन उनके कजन होते हैं। तो जैसे वो मिलने जाते हैं तो सडनली वो गेट खोलते हैं। मीना गेट खोलती है स्माइल के साथ, अब उसकी आंटी स्माइल कर रही होती है। और जो रवि होता है वो जैसे ही मृत्यु को देखता है तो उसका हाथ खींच के अंदर ले जाने की कोशिश करता है कि चलो हाँ मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, ऐसे करके। और वो उसकी चप्पल भी जो मृदु होती है वो अपनी चप्पल जो है वो तेजी से मतलब जल्दी जल्दी उतारती है। और फिर वो बैकयार्ड में जाते हैं। बैकयार्ड में क्या होता है? छुपी हुई बिल्ली होती है, हिडन कैट, जो कि हमारी स्टोरी इसके ऊपर बेस्ड थी। और वो बहुत छोटी किटन होती है। तो उसका नाम इन्होंने रखा होता है महेंद्र, जो कि मृदु को काफी पसंद आता है, जो कि एक क्यूट किटन नेम नहीं होता। और फिर वो रवि जो है वो उसको बताता है कि हमें कितनी ज्यादा डिफिकल्टी होती है इसको फीड कराने में, एक थोड़ा सा मतलब फीड कराने में लिटिल मिल्क। सो हमें इसलिए डिफिकल्टी होती है, इतनी मतलब इतनी परेशानी इसलिए होती है क्योंकि हम जब किचन से रसोई में से दूध लेके आते हैं तो हमारी जो पाती है वो उन्हें पता ना चल जाए। अगर उन्हें पता चल जाएगा ना तो वो जो हमारे मामा के घर पे चली जाएंगी, इसलिए वो उनसे हमने छुपा के इस बिल्ली को रख रखा है। तो एक बार क्या होता है, मैं जैसे ही दूध का गिलास लेके आ रहा होता हूँ, रवि बोलता है तो मुझे नाम क्या होता है इसका, पाती जो है वो, उन्हें डाउट हो जाता है मेरे ऊपर। और वो सोचती है कि ये दूध कहाँ लेके जा रहा है। तो मुझे सारा दूध एक बार में काफी सारा दूध पीना पड़ा। फिर उसके बाद उसके बाद रवि बताता है कि ये जो बिल्ली है ना वो हमारे एंसीस्टर्स से बिलोंग्स करती है। तो वो पूरी बताता है कि इसका बिल्ली का नाम महेंद्रन वर्मा पल्लव पूर्वी है और इसे हम शॉर्ट फॉर्म में एमपी बोलते हैं। तो उसका शॉर्ट फॉर्म होता है एमपी। तो ये जो है रवि जो है वो बोलता है कि जो ये कैट है, दिस कैट इज एंशिएंट कैट एंड आल्सो मतलब ऋषि कैट है, क्योंकि ये हमारे पूर्वजों से मिलती जुलती है। और इट्स लुक लाइक अ लायन, ये लोयन की जैसी नहीं लगती। और उसके बाद वो कहते हैं कि एक बार हम कहाँ गए थे, ट्रिप पे गए थे महाबलीपुरम, डू यू नॉट एवर गो, वो पूछता है। तो मीना और मृदुल से पूछता है, बोलता है कि डू यू हैवेंट यू गो एवर महाबलीपुरम। तो वहाँ पे क्या है, मैंने देखा था स्टैचू देखा था अपने थाता के थाता यानी ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर के उनके ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर।
तो उनकी स्टैचू देखा था, ये स्टैचू उन्हीं कैट से बिलोंग करती है, वो ये कैट उन्हीं स्टैचू से बिलोंग, उनकी ही एंसीटर्स है। तो ऐसे करके वो इंडिकेट करता है कैट की तरफ। तो कैट क्या होती है, डर के छिप जाती है। तो कैट जो है वो छिप जाती है। नाउ एक सडन वॉइस आती है कि तुम कभी नहीं सीख पाओगी, ऐसी आवाज आती है। तो वो पूछता व्हाट्स द नॉइज, ये रवि वो मृदु पूछती है व्हाट्स द नॉइज, ये किसकी आवाज है। तो वो बोलता है ये लाली है जो कि लर्न कर रही है, वायलिन बजाना सीख रही है। और इसके हेडमास्टर उनके ऊपर साउट कर रहे थे, चिल्ला रहे थे कि तुम कभी नहीं सीख पाओगे ऐसे करके। तो दिस इज द होल स्टोरी and thank you so much to listen me up to the very end. And if you wanted the second part of this video, so please let me down in the comment section. And till bye bye, thank you so much.